दिसंबर 1971। धरती कांप रही थी। आसमान आग से भर चुका था। टैंकों की गड़गड़ाहट, गोलियों की बारिश और हर तरफ युद्ध का शोर। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। शकरगढ़ सेक्टर, बसंतर नदी के पास, जहां कुछ ही घंटों में इतिहास लिखा जाने वाला था। लेकिन यह कहानी युद्ध भूमि से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है पुणे के एक सैन्य परिवार में जन्मे एक लड़के से। बचपन से ही उसने अनुशासन देखा था, देशभक्ति सुनी थी और बलिदान को महसूस किया था। वो तेज था, जिद्दी था, लेकिन शांत भी। स्कूल में दोस्तों से निडर कहते थे। शिक्षक कहते थे ये लड़का मुश्किलों से डरता नहीं। द लॉरेंस स्कूल सनावर में पढ़ते हुए उसके अंदर नेतृत्व की वो आग पैदा हुई जो आगे चलकर रणभूमि में दिखने वाली थी। उसके लिए सेना सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो उसका सपना था, उसकी पहचान थी। वो पहुंचा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां लड़कों को सैनिक बनाया जाता है। फिर आया इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कठिन ट्रेनिंग, नींद रहित रातें, असंभव लगने वाली चुनौतियां, लेकिन वो हर परीक्षा पार करता गया। और फिर जून 1971 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उसे कमीशन मिला भारतीय सेना की मशहूर रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स में, एक टैंक ऑफिसर। युवा, निर्भीक और युद्ध के लिए तैयार। उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद किस्मत उसे भारत के सबसे भयानक टैंक युद्धों में से एक के बीच खड़ा कर देगी। 16 दिसंबर 1971। बसंतर नदी के पास भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन बना ली थी, लेकिन तभी पाकिस्तान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। दुश्मन के पैटर्न टैंक तेजी से भारतीय मोर्चों की ओर बढ़ रहे थे। विशाल टैंक, भारी हथियार और सीधा हमला। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। रेडियो पर लगातार संदेश आ रहे थे, तुरंत आर्मर्ड सपोर्ट चाहिए। और तभी वो युवा अधिकारी आगे बढ़ा। उसका सेंचुरियन टैंक धुएं और गोलियों के बीच रणभूमि में उतर गया। सामने मौत थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। सिर्फ एक लक्ष्य, दुश्मन को रोकना। और फिर शुरू हुआ वो हमला जिसने इतिहास बदल दिया। एक दुश्मन टैंक धुएं में बदल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा। हर गोली के साथ पाकिस्तानी हमला कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी एक दुश्मन गोला उसके टैंक पर आकर लगा। टैंक में आग लग गई, अंदर धुआं भरने लगा। उसके सीईओ ने तुरंत आदेश दिया, टैंक छोड़ दो, पीछे हटो। लेकिन उसने सामने देखा, दुश्मन की टैंक अभी भी भारतीय सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर रेडियो पर उसकी आवाज गूंजी, नहीं सर, मेरी गन अभी भी काम कर रही है। उसने अपना टैंक छोड़ने से मना कर दिया। जलती हुए टैंक के अंदर बैठकर वो लड़ता रहा, गोले दागता रहा, अपने साथियों की रक्षा करता रहा, आखिरी सांस तक। फिर एक और दुश्मन गोला सीधे उसके टैंक से टकराया। एक भयानक विस्फोट हुआ और उसी आग के बीच 21 साल का वो युवा अधिकारी अमर हो गया। लेकिन तब तक दुश्मन का हमला टूट चुका था। भारत ने बसंतर की लड़ाई जीत ली थी और युद्ध के बाद पूरे देश ने उस वीर का नाम जाना। वो नाम जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में गर्व से लिया जाता है, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल। उनकी अद्भुत वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी 17 पूना हॉर्स में उनका नाम गर्व से लिया जाता है और अरुण खेतरपाल ऑडिटोरियम में बैठने वाला हर कैडेट उनकी कहानी से प्रेरणा लेता है। क्योंकि साहस उम्र से नहीं, इरादों से तय होता है। कुछ सैनिक लड़ाइयां जीतते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई एक योद्धा आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।